सप्त ऋषियों के क्या क्या नाम है, आइए जानते हैं। आकाश में 7 तारों का एक मंडल नजर आता है। उन्हें सप्त ऋषियों का मंडल कहा जाता है। उक्त मंडल के तारों के नाम भारत के महान 7 संतों के नाम पर ही रखे गए हैं। वेदों में उक्त मंडल की स्थिति, गति, दूरी और विस्तार की विस्तृत चर्चा मिलती है। प्रत्येक मन्वंतर में अलग अलग सप्त ऋषि हुए हैं। यहाँ प्रस्तुत है वैभवस्त मनु के काल के सप्त ऋषियों का परिचय। पहला है वशिष्ठ। राजा दशरथ के कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ को कौन नहीं जानता। ये दशरथ के चारों पुत्रों के गुरु थे। वशिष्ठ के कहने पर दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेज दिया था। कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था। वशिष्ठ ने राज सत्ता पर अंकुश का विचार दिया तो उसी के कुल के मैत्रा वरुण वशिष्ठ ने सरस्वती नदी के किनारे 100 सूक्त एक साथ रचकर नया इतिहास बनाया। दूसरा है विश्वामित्र। ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वे हार गए। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा जगत प्रसिद्ध है। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था, लेकिन स्वर्ग में उन्हें जगह नहीं मिली तो विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग की रचना कर डाली थी। इस तरह ऋषि विश्वामित्र के असंख्य किस्से हैं। माना जाता है कि हरिद्वार में आज जहाँ शांति कुंज है, उसी स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्ग लोक की रचना कर दी थी। विश्वामित्र ने इस देश को ऋचा बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की रचना की, जो भारत के हृदय में और जिह्वा पर हजारों सालों से आज तक अनवरत निवास कर रहा है। तीसरा है कण्व। माना जाता है कि इस देश के सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ सोम यज्ञ को कण्व ने व्यवस्थित किया। कण्व दैविक काल के ऋषि थे। इन्हीं के आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला एवं उनके पुत्र भरत का पालन पोषण हुआ था। सूक्त वाले ऋग्वेद के 8वें मंडल के अधिकांश मंत्र महर्षि कण्व तथा उनके वंशजों तथा गोत्रजों द्वारा दृष्ट है। कुछ सूक्तों के अन्य भी दृष्ट ऋषि हैं, किंतु प्रबधान्यन व्यपदेशा भवंती के अनुसार महर्षि कण्व अष्टम मंडल के दृष्टा ऋषि कहे गए हैं। इनमें अलौकिक ज्ञान विद्या तथा अनिष्ट निवारण संबंधी उपयोगी मंत्र है। सोनभद्र में जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर श्रृंखला के शीर्ण स्थल पर स्थित कण्व ऋषि की तपस्थली है, जो कंडाकोड नाम से जानी जाती है। चौथा है भारद्वाज। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का उच्च स्थान है। भारद्वाज के पिता बृहस्पति और माता ममता थी। भारद्वाज ऋषि राम के पूर्व हुए थे, लेकिन एक उल्लेख के अनुसार उनकी लंबी आयु का पता चलता है कि वनवास के समय श्री राम इनके आश्रम में गए थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता द्वापर का संधिकाल था। माना जाता है कि भारद्वाज में एक भारद्वाज विदत ने दुष्यंत पुत्र भरत का उत्तराधिकारी बन राजकाज करते हुए मंत्र रचना जारी रखी। ऋषि भारद्वाज के पुत्रों में 10 ऋषि ऋग्वेद के मंत्रनिष्ठा है और एक पुत्री जिसका नाम रात्रि था, वह भी रात्रि सूक्त की मंत्रनिष्ठा मानी गई है। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा भारद्वाज ऋषि हैं। इस मंडल में भारद्वाज के 765 मंत्र हैं। अर्थवेद में भी भारद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। भारद्वाज स्मृति एवं भारद्वाज संहिता के रचनाकार भी ऋषि भारद्वाज ही थे। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्य नामक बृहत ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी
ब्रह्मा मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित कराया है। इस ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर के विचरने वाले विमानों के लिए विविध धातुओं के निर्माण का वर्णन मिलता है। 5वां है अत्रि। ऋग्वेद के मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र, सोम के पिता और कर्दम प्रजापति व देवहूति की पुत्री अनसुईया के पति थे। अत्रि जब बाहर गए थे तब त्रिदेव अनसुईया के घर ब्राह्मण के भेष में भिक्षा मांगने लगे और अनसुईया ने कहा कि जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार देंगी तभी हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब अनसुईया ने अपने सतीत्व के बल पर उक्त तीनों देवों को अबोध बालक बनाकर उन्हें भिक्षा दी। माता अनसुईया ने देवी सीता को पतिव्रत का उपदेश दिया था। अत्रि ऋषि ने इस देश के कृषि के विकास में पृथु और ऋषभ की तरह योगदान किया था। अत्रि लोग भी सिंधु पार करके पारस, आज का ईरान, चले गए थे, जहां उन्होंने यज्ञ का प्रचार किया। अत्रियों के कारण ही अग्नि पूजकों के धर्म पारसी धर्म का सूत्रपात हुआ। अत्रि ऋषि का आश्रम चित्रकूट में था। मान्यता है कि अत्रि दंपति की तपस्या और त्रिदेवों की प्रसन्नता के फलस्वरूप विष्णु के अंश में महायोगी दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा तथा शंकर के अंश से महामुनि दुर्वासा, महर्षि अत्रि एवं देवी अनसुईया के पुत्र रूप में जन्मे। ऋषि अत्रि पर अश्विनी कुमारों की भी कृपा थी। 6वां है वामदेव। वामदेव ने इस देश को सामगाम अर्थात संगीत दिया। वामदेव ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सूत्रधर्ता, गौतम ऋषि के पुत्र तथा जन्मत्री के तत्ववेत्ता माने जाते हैं। भरत मुनि द्वारा रचित भरतनाट्यम शास्त्र सामवेद से ही प्रेरित है। हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए सामवेद में संगीत और वाद्य यंत्रों की संपूर्ण जानकारी मिलती है। वामवेद जब माँ के गर्भ में ही थे तभी से उन्हें अपने पूर्व जन्म आदि का ज्ञान हो गया था। उन्होंने सोचा, माँ की योनि से तो सभी जन्म लेते हैं और यह कष्टकर है, अतः माँ का पेट फाड़कर बाहर निकलना चाहिए। वामवेद की माँ को इसका आभास हो गया, अतः उसने अपने जीवन को संकट में पड़ा जानकर देवी अदिति के रक्षा की कामना की। तब वामदेव ने इंद्र को अपने समस्त ज्ञान का परिचय देकर योग से स्नेह पक्षी का रूप धारण किया तथा अपनी माता के उदर से बिना कष्ट दिए बाहर निकल आए। 7वां है शौनक। शौनक ने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को चलाकर गुरुपति का विलक्षण सम्मान हासिल किया और किसी भी ऋषि ने ऐसा सम्मान पहली बार हासिल किया। वैदिक आचार्य और ऋषि को शुनक ऋषि के पुत्र थे। फिर से बताएं तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, कणव, भरद्वाज, अत्रि, वामदेव और सैनक, ये हैं वे 7 ऋषि जिन्होंने इस देश को इतना कुछ दे डाला कि कृतज्ञ देश ने इन्हें आकाश के तारामंडल में बिठाकर एक ऐसा अमृत दे दिया कि सप्तऋषि शब्द सुनते ही हमारी कल्पना आकाश के तारामंडलों पर टिक जाती है। इसके अलावा मान्यता है कि अगस्त, कश्यप, अष्टावक्र, याज्ञवल्क, कात्यायन, यत्रेय, कपिल, जैमिनी, गौतम आदि सभी ऋषि उक्त शाक्त ऋषियों के कुल के होने के कारण इन्हें भी वही दर्जा प्राप्त है। महाभारत में सप्त ऋषियों की 2 नामावलियाँ मिलती हैं। एक नामावली में कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ के नाम आते हैं, तो दूसरी नामावली में 5 नाम बदल जाते हैं। कश्यप और वशिष्ठ वही रहते हैं, पर बाकी के बदले मरीच, अगिरस, पुलस्त्य, पुलह और कृतु नाम आ जाते हैं। कुछ पुराणों में कश्यप और महर्षि को एक माना गया है, तो कहीं कश्यप और कणव को पर्यायवाची माना गया है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य करें और ऐसे ही धार्मिक ग्रंथों, पुराणों, आध्यात्मिक कथा और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।